हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम नाथ संप्रदाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो नाथ संप्रदाय की बात करें हम तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके संस्थापक की। तो आते हैं मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि आते हैं इनके संस्थापक। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन आते हैं? मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि आते हैं। फिर मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि ने योगिनी कोल सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? योगिनी कोल सिद्धांत दिया। मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि ने योगिनी कोल सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? योगिनी कोल सिद्धांत दिया। किसने दिया? मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि ने। अब हम नाथ संप्रदाय के अन्य नामों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इनके अन्य नाम कौन कौन से आते हैं। उससे पहले संस्थापक पढ़े हमने, कौन है? मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि। फिर हमने देखा कि मत्स्येंद्र नाथ नाथ मुनि ने योगिनी कोल सिद्धांत जो है वो दिया था। तो अब हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय के अन्य नाम कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है सिद्ध मार्ग। क्या नाम आता है? सिद्ध मार्ग। फिर आता है योग मार्ग। क्या आ गया दूसरा नाम? योग मार्ग। फिर आता है अवधूत संप्रदाय। तो क्या नाम आते हैं? सिद्ध मार्ग, योग मार्ग और अवधूत संप्रदाय आते हैं नाथ संप्रदाय के कुछ अन्य नाम। तो नाथ संप्रदाय के द्वारा सिद्ध मतलब अगर नाम आ जाए सिद्ध मार्ग, योग मार्ग या फिर अवधूत संप्रदाय, तो आपको समझ लेना है कि किसकी बात कर रहा है। तो वो नाथ संप्रदाय की बात हो रही है। तो इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? तो वो जोधपुर में महामंदिर है। इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी जोधपुर में महामंदिर है। महामंदिर की बात भी हमने की थी जब हमने प्रमुख मंदिरों वाला टॉपिक किया था। तो इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी कौन सी है? तो वो जोधपुर में महामंदिर है। फिर हम बात करें कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ आते हैं। उन्होंने इस संप्रदाय में नई योग प्रणाली प्रारंभ की। किसने की थी? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य आते हैं। कौन? गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के अंदर एक नई योग प्रणाली प्रारंभ की जिसे हठ योग कहते हैं। मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य क्या नाम आता है? गोरखनाथ ने इस संप्रदाय में एक नई योग प्रणाली, क्या नाम आता है इस योग प्रणाली का?
हठ योग आता है कि एक नई योग प्रणाली प्रारंभ की, जिसे हठ योग कहते हैं। क्या कहते हैं? हठ योग कहते हैं। तो इस संप्रदाय की मुख्य गद्दी जोधपुर में महामंदिर है और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य आते हैं। कौन? गोरखनाथ आते हैं। उन्होंने इस संप्रदाय में एक नई योग प्रणाली प्रारंभ की, जिसे क्या कहा जाता है? हठ योग कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा हठ योग के बारे में कि क्या होता है हठ योग। तो हठ योग में कुछ निर्धारित शारीरिक क्रियाओं के द्वारा और धार्मिक क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क को शुद्ध करके एकाग्र किया जाता है, अर्थात मतलब एकाग्र समाधि प्रदान की जाती है। क्या होता है कि हठ योग में कुछ निर्धारित शारीरिक क्रियाओं द्वारा व धार्मिक कार्यों द्वारा मस्तिष्क को शुद्ध करके एकाग्र किया जाता है। हठ योग में कुछ शारीरिक क्रियाओं व धार्मिक कार्यों के द्वारा मस्तिष्क को शुद्ध करके एकाग्र किया जाता है। क्या किया जाता है? मस्तिष्क को शुद्ध करके एकाग्र किया जाता है, अर्थात एकाग्र समाधि प्रदान की जाती है। तो ये क्या होता है? ये होता है हठ योग। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें कि मारवाड़ में राजा मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय का बड़ा बोलबाला रहा था। कहां पर? मारवाड़ में महाराजा मानसिंह के काल में। मारवाड़ में महाराजा मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय का बड़ा बोलबाला रहा था। तो मारवाड़ में बात की महाराजा मानसिंह के काल में, और मारवाड़ में इस संप्रदाय की 3 शाखा आती हैं। मारवाड़ में इस संप्रदाय की 3 शाखा हैं। तो अब उन शाखाओं की बात करें। सबसे पहले हम पहली शाखा की बात करते हैं, वो आती है जोगी। क्या आती है? जोगी आती है। दूसरे की हम बात करें तो मसानीय जोगी। मसानीय जोगी ये दूसरी शाखा आती है। तीसरी की हम बात करें तो आती है कालबेलिया। तो क्या पड़ा? मारवाड़ में महाराजा मानसिंह के काल में नाथ संप्रदाय का बोलबाला रहा था। फिर हमने क्या बात की कि मारवाड़ में इस संप्रदाय की 3 शाखाएं आती हैं। कौन सी आती है? जोगी, मसानीय जोगी और कालबेलिया आती है। तो हमने पढ़ा नाथ संप्रदाय के बारे में, हमने संस्थापक की बात की, नाथ संप्रदाय के कुछ अन्य नाम पढ़े थे, मुख्य गद्दी पढ़ी, और हमने पढ़ा हठ योग के बारे में पढ़ा, और हमने मारवाड़ के बारे में, मारवाड़ में नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।